एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मम्मा स्माइल। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 4 और आज है छठ का जो सुबह वाला अर्घ होता है वो। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज मैंने वही साड़ी पहनी है जो कि मैंने दिवाली में पहनी थी, क्योंकि साड़ी ना काफ़ी कंफर्टेबल है और देखने में भी मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लुक देती है। कल जो मैंने पहनी थी ना बहुत ज़्यादा हैवी है और वहाँ पे क्या है कि बहुत देर बैठना पड़ता है, तो उसमें ना बहुत दिक्कत हो जाती है। साथ ही इतनी हैवी है, फिर मैं इतना घूंघट लेके चलती हूँ तो मेरे को डर लगता है मैं लुढ़क ना जाऊँ। तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। सासू से पूछा तो मैंने कहा ठीक है पहन लो। तो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी हो गए हैं रेडी, दोनों नीचे गए हुए हैं। सासू माँ तो पहले ही चली गई थी घाट पे। मैं और जो मेरी छोटी वाली सास हैं, मतलब कि चाची, तो वो हैं और बच्चे हैं। तो हम लोग अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे, मतलब कि रेडी ही हो रहे थे। तो सारे हो गए हैं रेडी। और इस वाले रूम को ना अभी परसों ही मैंने अच्छे से सेट किया था और अभी कल से ना इस रूम की वापस से बैंड बज गई है, क्योंकि रेडी वगैरह होने में ना कपड़े वगैरह तो निकल ही जाते हैं। तो अभी देखती हूँ आके करूँगी। कोई नहीं, इस रूम में कोई नहीं आता है, ऐसे ही रहता है ये स्टोर रूम की तरह। तो इसके बाद फिर आके इसको करती हूँ। चलिए चलते हैं छठ के घाट पे। जितना पॉसिबल होगा मैं बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि मैं घूंघट में रहती हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। चलिए चलते हैं नीचे। तो अभी जो है टाइम वो सुबह के लगभग 4:45 बज रहे थे और मैं पहुंच गई थी छठ घाट पे। सासू माँ तो जैसे मैंने बताया वो पहले से ही आई हुई है, मतलब 3 बजे से ही थे। पता नहीं यहाँ पे लोग ना मतलब 3 बजे से ही आना स्टार्ट हो जाते हैं डाली वगैरह रखने के लिए। तो इस वजह से मम्मी को भी पहले ही सुबह सुबह आना पड़ा। हम लोग लेट आए थे थोड़ा सा, क्योंकि सूरज तो इतनी जल्दी मतलब निकलते नहीं हैं, पर फिर भी लोग आके मतलब आ जाते हैं। गाना वगैरह चलता रहता है, सारी चीज़ें होती रहती है तो अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे फिर हम लोग भी बैठ गए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना। इस बार वैसे ठंड भी थोड़ी सी मतलब कम थी, और बार जैसे आते थे ना, पिछले साल तो थे नहीं, पिछले साल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह सुबह। तो यहाँ अभी जो है हवा नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे कल जब मैं शाम को आई थी ना तो इतना कोई मुझे मिला नहीं था। सुबह जब आई ना तो जो आसपास की जिठानी वगैरह है तो वो लोग भी मिल गई थी, तो फिर मैं उन्हीं के साथ बैठी थी। सूरज पता है कब निकला है? लगभग 7 बजे के करीब जाके सूरज निकला है। और सोचो कि लोग 3 बजे 2 ढाई बजे से बैठे हुए इतने देर से। तो जब अभी भी मतलब कि 6:30 पौने 7 का टाइम है ये, और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग, बहुत ही मतलब भीड़ होती है। तो सब आसपास के होते हैं तो घूंघट में ही होते हैं। यहाँ पे सासू माँ जो है वो दिए मतलब हर कोई दिए में तेल वगैरह डालता रहता है ताकि दिया जो है वो बुझे ना। और यहाँ पे जितने भी जो भी हाथ उठाते हैं ना, वो सब में सब जो है जल में खड़े हो गए थे। और ये जो वीडियो है ये आशी ने ही शूट किया था, क्योंकि मैं फिर घूंघट में रहती हूँ तो मैं खड़े होकर कर भी नहीं सकती हूँ, और फिर मैं किसको यहाँ पे बोलती। बाबू जो है मेरी गोदी में बैठी थी, मेरे पास में जो बैठी है ना वो मेरी जेठानी लगेंगी। और पता है यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि बेडशीट बिछी हुई थी, तो जैसे कि गंगा जी है तो वहीं पे बैठे हुए थे ना हम लोग। तो नीचे जो है ना वो दलदल थी, मतलब नीचे की जो रेत है वो एकदम से जो है गीली हुई थी। और मतलब मैं सुबह के 5 बजे से सोचो बैठी हुई थी। ये है मेरी छोटी वाली चाची, मतलब चाची सास। तो इतने देर से मैं बैठे बैठे ना मतलब सबकी साड़ियाँ जो है गीली हो गई थी। तो फाइनली जो है सूरज देवता निकल गए थे और बहुत ही अच्छे से छठ जो है हमने सेलिब्रेट किया। पिछले साल नहीं किया था और इस बार जो है बच्चे भी थोड़ा सा समझ रहे थे कि क्या होता है कैसे होता है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पूजा वगैरह की। इसके बाद जब हाथ वगैरह उठ जाता है उसके बाद फिर गंगा जी को भी मतलब फूल पूजा वगैरह करते हैं। तो वो तो फिर कोई शूट करने वाला था नहीं। और यहाँ पे बाबू मेरी गोदी में बैठी हुई, ये परेशान हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि इतनी जल्दी उठ गए थे ना बच्चे, तो नींद भी आ रही थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये रहते हैं ना तो फिर मैं बच्चों से फ्री हो जाती हूँ, ये दोनों बच्चों को संभाल लेते हैं तो मैं आराम से बैठी रहती हूँ।
वैसे इस बार इतने सारे लोग भी नहीं थे, नहीं तो छठ पे क्या होता है ना, हम जितने भी होती है ना देवरानी जेठानी वगैरह, जितनी भी बहुएं होती हैं वो सब एक साथ बैठती हैं और घूंघट के अंदर से ही हम लोग बातें बातें करते रहते हैं। तो इस बार ज़्यादा नहीं थे, बस 2-3 ही हम लोग थे। तो एक जो थी वो तो खड़ी हो पानी में हो रही थी, तो थोड़ी देर ही वो बैठी थी, और एक और दीदी थी, तो हम लोग बस थोड़ी देर बातें करी, ज़्यादा कोई था नहीं। उसके बाद फिर 7:30 पौने 8 बजे तक फिर हम लोग आ गए थे घर यहाँ पे, और आते के साथ ही फिर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और सबने तो आके पहले साड़ी चेंज करी, क्योंकि सबकी साड़ियाँ जो है वो गीली हो गई थी, हम पानी में बैठे थे तो। पर मैंने सोचा मैं चाय बना देती हूँ पहले, और मुझे जुकाम हो चुका था। एक तो मैंने उस दिन ठंडे पानी से बाल धो लिया, तो हल्का सा था ही, ऊपर से आज जो मैं ये बैठी हूँ ना गीले रेत में इतने देर, तो मुझे लग रहा है कि मेरी हालत ख़राब होने वाली, मतलब हो ही गई थी, आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि चाची जो हैं वो वापस फिर घर भी जाएंगी। और ये देखो मैंने यहाँ पे दूध निकाला कि मैं चाय बनाऊंगी, और इसने क्या किया ना, वो गिरा ही दिया दूध। और ये देखो यहाँ से मेरा जुकाम जो है स्टार्ट हो गया था। तो चाची कह रही थी पहले चेंज कर लो साड़ी, पर मैंने सोचा नहीं, मैं पहले चाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर जाके जो है चेंज करूँगी। क्योंकि फिर एक दो सब ठंड में बैठे थे, तो थोड़ा सा रहता है कि मतलब छठ वाले घाट से आओ तो तुरंत थोड़ा सा चाय पी लो। तो चाय पीने के बाद फिर जो है अब मतलब पहले ऐसे होता था ना कि तुरंत ही घाट से, और इतने सारे लोग आते थे, इतने सारे लोग आते थे कि पूरे टाइम मैं चाय बनाती रह जाती थी, और मतलब पैर छुओ सारी चीज़ें होती थी। पर अब धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ें जो है एकदम से कम ही होती जा रही है। जैसे कि इस बार मतलब ज़्यादा कोई आया ही नहीं, मुश्किल से 2-3 ही लोग आए थे। तो फिर यहाँ पे ना सासू माँ जो है सिंदूर लगा रही है। ये घाट का सिंदूर होता है, तो मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं लगाते हैं। और साथ में जो खोइच होता है ना, मतलब कि आंचल में जो भी घाट का प्रसाद रहता है वो दिया जाता है। तो जैसे कि जो भी बड़े होते हैं वो देते हैं। सासू माँ ने तो दिया ही मुझे और चाची को, बाकी जो भी आस पड़ोस की सास वगैरह होती हैं वो सब आके घर पे फिर बहू को सिंदूर लगाती हैं, और ये खोइच में दे करके जाती है। तो वो तो मैंने शूट नहीं किया था, यहाँ पे सासू माँ ने जो मुझे दिया था, तो वो मैंने आशीष से कहा था थोड़ा सा शूट कर देने के लिए। पर वो बच्चे ही हैं, जब मन करता है तो अच्छे से करती है, नहीं करता है तो फिर नहीं करती है। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने मुझे खोइच में दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे चाची को दे रही हैं। चाची यहाँ पे जाने के लिए परेशान हो रही थी कि जाना है, क्योंकि फिर जैसी बात है देवर जी के और जो चाचा जी हैं सबके ऑफिस वगैरह थे, तो सबके काम होते हैं, और फिर इनके घर का भी काम चल रहा है, जो ऊपर का फ्लोर बन रहा है। तो इस वजह से वो तो मैंने इतनी ज़िद करी तो इस वजह से आई थी, अदरवाइज़ आती भी नहीं, क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। पर मैं सोचती हूँ ना कि मतलब कोई भी त्यौहार हो, पूजा वगैरह हो, तो फैमिली के साथ अच्छा लगता है। जितने लोग आपस में साथ में रहें उतना अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा से ना जॉइंट फैमिली में मैं रही हूँ बचपन से, तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर मेरी ही ज़िद की वजह से चाची यहाँ पे आई थी, तो हम सब के सिंदूर लगाया, और बच्चों के यहाँ पे फिर टीका लगाया था सासू माँ ने दोनों बच्चों के। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हेलो माय ऊपर। यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ आशी। तो यहाँ पर फाइनली मम्मी का मेकअप हो चुका है और मम्मा जा रही है किचन के अंदर घुसने। तो फिर यहाँ पे शाम का है, ये देवर आए थे मेरे शाम को डायरेक्ट। तो फिर मैंने पहले तो माइक्रोनी बनाया था, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ का माइक्रोनी बहुत पसंद है। तो पिछली बार भी नहीं बना पाई थी, नहीं पिछली बार मैंने बनाया था वो सूप वाला। तो फिर इन लोगों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया था, मेरे हस्बैंड ने और देवर ने। तो इस बार फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ, भूख लगी थी उन्हें, तो फिर माइक्रोनी बनाया। उसके बाद फिर मैंने समोसे ब्रेड पकौड़े वगैरह मंगवाए थे। फिर मैं इधर लग गई डिनर की तैयारी में। तो मैंने कहा कि आप खाना खा कर ही जाना। यहाँ पे सासू माँ लेटी हुई हैं किचन वाले सॉरी रूम में ही, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह, मतलब सुबह की रात से ही लगी हुई है, जाहिर सी बात है, तो थकान तो हो ही जाएगी। फिर मैं फटाफट से लग गई थी डिनर की तैयारी में। तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है खाना खिला कर ही भेजती हूँ। वैसे भी टाइम जो है 8:30 या 9, 8:30 बज गए थे। इधर मेरी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोपहर में। तो मतलब इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं लेट ही गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ सोया मेथी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे आलू और प्याज भुजिया मतलब मैंने बना के रख लिया था। सोया मेथी भी मतलब फ्राई हो गई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आलू मिक्स कर दिया था। मैं ऐसे ही बनाती हूँ अलग अलग फ्राई करके, इससे टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। पर हाँ आज इतनी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि मैं भुजिया जो एकदम छोटा छोटा कट करती हूँ, सासू माँ ने काटा था तो वो थोड़ा सा उन्होंने मोटा कट कर दिया था, क्योंकि वो बनाती है ना तो वो एक साथ ही दोनों चीज़ें डाल देती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा वगैरह लगा लिया था पराठे के लिए, और भुजिया भी बनी गई थी। साथ में जो दिन में बनी थी ना सब्जी छोले बनाई थी, तो वो भी रखी हुई थी। तो बस आज हम लोग यही खाने वाले हैं। और थकान के मारे और ऊपर से जुकाम फीवर सा लग रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, हालत बहुत ज़्यादा मेरी हो रही थी ख़राब।
तो बस यहाँ पे देखिए बन चुकी है सोया मेथी की सब्ज़ी, और फिर उनको खाना खिला के मैंने भेज दिया था देवर को, और हम लोगों ने भी खा लिया था। फिर मैं लगी थी फटाफट से किचन को क्लीन करने में, ताकि बस जल्दी से जाके लेट जाऊँ। सर मतलब इतना ज़्यादा मेरा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था बस फट जाएगा, मतलब मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूँ। तो खाना वगैरह खा के बर्तन सारे धुल गए थे, गैस भी फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। किचन साफ़ रहता है ना, तो सुबह उठ के फिर ये रहता है कि लग जाओ अपने काम पे, अदरवाइज़ फिर गंदा रहे तो खुद भी अच्छा नहीं लगता रहता है। इधर बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो बस मैं आ गई थी उसके बाद फिर मेरे रूम में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी बज चुके हैं रात के 9 और खाना वगैरह खा के मैं आ गई हूँ ऊपर। आज हम लोगों ने खाना थोड़ा जल्दी खा लिया था। क्या हुआ, क्योंकि छठ थी ना सुबह वाली। कट्टी करो, लाओ कट्टी। क्यों, क्या हो गया। कट्टी जाओ कट्टी। तो आज सुबह की छठ थी, तो रात को ही मतलब सुबह जल्दी उठना था। मैं तो 3 बजे लगभग उठी थी, सासू माँ तो 2:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि घाट पे फिर जल्दी जाना रहता है। अंधेरे में ही पहुंच जाते हैं यहाँ तो लोग, जबकि सूरज पता है 7, पौने 7 या 7 बजे निकला है। हम लोग मतलब मम्मी तो जल्दी गई थी घाट पे, मैं गई थी शायद 4:30 बजे तक हम लोग गए थे। 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक, सोचो 7 क्या 7:30 8 बजे गए थे जब घर आते आते। इतनी देर वहीं पे घाट पे बैठे हुए थे, तो हालत ख़राब हो गई, नींद भी पूरी नहीं हुई है। और मुझे वैसे ही हल्का सा जुकाम लग रहा था, और वहाँ पे क्या है ना कि घाट पे रेत है, तो वो गीली रेत थी, तो उसी पे बैठे थे। अब जो जैसे आस पड़ोस की देवरानी नहीं, मैं ही छोटी जेठानी वगैरह है ना, तो वो लोग थे, तो उन्हीं के बीच में बैठी थी, और वो ना पूरा गीला था। तो इतने देर में गीले में बैठी ना, तो वो मुझे लग रहा है कि मुझे जुकाम हो गया, मेरा सर भी दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम के जैसे लग रहा है। तो इस वजह से सबने खाना जल्दी खा लिया है। वैसे दोपहर में भी मैं सोई थी थोड़ी देर। ये देखो मेरी सारी बातें ना ये कटक जाती है। दोपहर में भी सोई थी मैं, तो सबके जो है ना हालत खराब हो रखी है। इधर मैं आ गई ऊपर, क्योंकि सासू माँ बात कर रही थी, तो मैं सोच रही हूँ को जल्दी सुला दूँ, क्योंकि ये लोग सो जाएंगे तो सही रहेगा, मैं भी सो जाऊँगी। सर में बहुत दर्द है। एक मन में ये भी आ रहा है कि मैं थोड़ी सी मालिश कर लूँ, तेल लगा लूँ बालों में, कल बाल धो लूँगी, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। इसलिए फिर ये भी लग रहा है कहीं मैं कल बाल धोऊँ तो और ज़्यादा बीमार न पड़ जाऊँ, तो देखते हैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, अपना स्किन केयर रूटीन करूँगी। यहाँ पे इनकी बदमाशी शुरू है, ये इतनी बदमाश हो गई है ना यहाँ के, देखो। और अपने पर्दे का लिंक मांगा था किसी ने, मैं देखती हूँ, मुझे टाइम मिला तो मैं भी डाल दूंगी कमेंट में। यहाँ पे ना कमेंट का भी जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ना मतलब ज़्यादा देर फ़ोन लेके बैठो तो आप समझ सकते हो, तो इसीलिए। और फिर एडिटिंग में भी टाइम लगता है, वॉइस ओवर में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा लगता रहता है, तो इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। और रात को भी ना मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, अदरवाइज फिर मैं रात को कर देती थी। तो ये रीज़न है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत समझना कि मैं नहीं कर रही हूँ या कुछ भी। मैं पढ़ती सबके कमेंट हूँ, बट रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ।